नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हमारी 500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इस 500 प्रश्नों की श्रृंखला में ये आपका 5वां सेट है। इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसकी आंसर की कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे लास्ट में इसकी आंसर की दी हुई है, आप वहाँ से आंसर की को देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और जो आपका 5वां सेट है उस 5वें सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध किससे है। ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध, अब देखिए इसके नाम से ही आप जान सकते हैं इसका जो संबंध है वो वित्तीय समावेशन से है। आगे, वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना पाया जाता है। देखिए, अभी जो आपको मैंने बताया था कि आपकी 10वीं कृषि संगणना है। कृषि संगणना प्रत्येक 5 वर्ष पे होती है। तो इसी में जो आपके आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 17.5% जो लोग हैं वो आपके कृषि में इन्वॉल्व हैं। आगे देखते हैं, निम्न में कौन स्थायी कृषि विकास के लाभ हैं। मृदा क्षरण की रोकथाम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा अवक्रमण से रोकथाम। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन आपके ऑप्शन नंबर ए 2004 में किया गया था, MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। किस जनजाति की वाड़ी में कर्कशता अधिक होती है। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 खरवार। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, वंशीय भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन, और छठे का डी है चकबंदी। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी उन्मूलन। आगे हम लोग बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। वास्तविक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय मान। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन कितने डिग्री कोण पर प्रदर्शित होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। एक पटवारी का सीधा संबंध होता है। तो आप जानते हैं पटवारी शब्द पहले किसको कहा जाता था, आपके लेखपाल को कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पटवार हल्के से। 10वां क्वेश्चन, मैंथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। देश की प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर लखनऊ में। वाराणसी निर्यात जोन से किस उत्पाद का निर्यात किया जाता है। रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी, खिलौने, ये सभी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 13वां क्वेश्चन, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, श्वेत क्रांति हो गया, हरित क्रांति हो गया, भूरी क्रांति हो गया, लाल क्रांति हो गया। इसी के संदर्भ में आपका यहाँ पर बादामी क्रांति दिया हुआ है। तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो आपके मसाला उत्पादन से। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पंडों की नगरी एवं पेड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगरा, मथुरा, गाजीपुर, कन्नौज। तो इसका जो ऑप्शन होगा, अब देखिए पंडों का नगर आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो पेड़ों की नगरी मथुरा, मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस होता है। स्थानीय स्वशासन के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव से संबंधित निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाता है, बिल्कुल सही है। स्थानीय संस्थाओं में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है, ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन में ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है, ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है। तो हम लोग इसमें देखेंगे जनता की भागीदारी,
प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करना, स्थानीय लोगों द्वारा भूमि कर एकत्र करना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास। ठीक है, तो इसमें इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जनता की भाग। आप जान रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए चालू किया गया था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखिए जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है वो विकेंद्रीकरण पे काम करती है, तो इसी संदर्भ में इसका ऑप्शन नंबर ए। अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के पश्चात न्यूनतम कितनी राशि की पेंशन देने का प्रावधान है, तो ये आपका है 1000। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो अटल पेंशन योजना है उस अटल पेंशन योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विद्युत आपूर्ति, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना और पेंशन प्रदान करना। तो इसका जो ऑप्शन है आप सभी जानते हो, ऑप्शन नंबर ए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, जो आपका रोजगार जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है उसका मेन उद्देश्य है। अगला हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्यावसायिक दृष्टि से गांव में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया जाता है? जमींदार, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और ये सभी। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए आप लोगों ने आंसर अभी तक नहीं, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जो अटल पेंशन योजना है उसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। आगे हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाज के संबंध में सही नहीं है? समाज में अंतर विवाह का प्रचलन बिल्कुल, भाग्यवादी तथा अंधविश्वासी समाज बिल्कुल सही है, जनता में एकरूपता का होना ये भी सही है, व्यक्तिवादी भावना प्रबल, ये आपके ग्रामीण समाज के संदर्भ में सही। 21 की हम लोग बात करते हैं, निम्न में कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, व्यक्तिवादिता की भावना, सामान्य संपत्ति। तो संयुक्त की यहाँ पर व्यक्तिवाद वाली कोई बात ही नहीं आएगी, तो 21 का सी नंबर। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान निर्देशन पद्धति की विशेषता है? विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है, जो अपने बारे में या अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित कर सकता है? देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमको 9044861926 पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको PDF दे दूंगा। हाँ, तो 23 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 2020। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों की संख्या पर एक बेड की व्यवस्था है? तो इसके पहले भी मैंने आपको जो इसका पहला जो सेट है उसमें बताया था। इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 390। चलिए ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, मैं सिंपल से कहता हूँ कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं वो भी विधिवत रूप से मिलती रहें। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।